विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिफेंस या रेल मंत्रालय, सरकारी मंत्रालयों के ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सेक्स मंत्रालय का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब इस अनोखे मंत्रालय के बारे में अब जान लीजिए। दरअसल ये मंत्रालय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग की उपज है। रूस एक नया मंत्रालय बनाने जा रहा है जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स होगा। इस मंत्रालय के जरिए पुतिन सरकार देश की घटती आबादी को सुधारने की कोशिश करेगी। रूस माने या ना माने, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने से उसे भी जान माल का नुकसान तो हुआ ही है और देश की घटती आबादी कहीं ना कहीं इसी युद्ध का भी नतीजा है। रूस में अब सेक्स मंत्रालय तो बन जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सोचने और जानने वाली बात तो ये है कि आखिरकार ये मंत्रालय काम कैसे करेगा, इस सेक्स मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी होगी। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। रूस में घटती आबादी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन काफी चिंतित हैं। इस परेशानी से पार पाने के लिए पुतिन नई तरकीबों को सोच रहे हैं। बस इसी सिलसिले में राष्ट्रपति पुतिन एक अलग सेक्स मंत्रालय के गठन पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्रालय का इकलौता मकसद रूस के नागरिकों को परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ऐसे करने के लिए रूसी सरकार जनता पर पैसे न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। अब खबरों की माने तो मंत्रालय अपनी स्कीमों के तहत डेटिंग और रिश्तों को प्रोत्साहित करने के लिए नए जोड़ों को उनकी पहली डेट के लिए 5,000 रूबल यानी लगभग 4,300 भारतीय रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार है और ये दे सकता है। वहीं इसके अलावा सरकार न्यूली मैरिड जोड़ों को भी शादी की रात होटल पर कमरा देने के लिए भी तैयार है। साथ ही होटल में खाने पीने के खर्चे पर भी कवर दिया जाएगा। एक अतरंगी उपाय तो ये भी बताया जा रहा है कि सरकार रात 10 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट और लाइट बंद करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को अधिक समय साथ बिताने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि पारिवारिक संबंधों में सुधार और जनसंख्या वृद्धि में सहयोग मिल सके। बताया जा रहा है कि रूस सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है। इसमें घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करने वाली माताओं को सैलरी देने का भी प्रस्ताव शामिल है। खबरों की माने तो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स की स्कीम के तहत 18 से 23 साल की आयु वाली महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। पहला बच्चा पैदा होने पर इन महिलाओं को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। रूस में बनने वाला ये सेक्स मंत्रालय अपने आप में अनोखा है, लेकिन शायद यही समय की मांग भी है। इस मंत्रालय को बनाने की पेशकश फिलहाल रूसी संसद की फैमिली प्रोटेक्शन, पैटर्निटी, मैटर्निटी एंड चाइल्डहुड कमेटी के पास लाई गई है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति पुतिन की एक करीबी नेता नीना उस्तानीना कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि रूस की एक बड़ी आबादी फिलहाल बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है और युवा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। इससे देश के सामने एक बड़ा संकट पैदा होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस में इस साल जनवरी से जून के महीने में यानी 6 महीनों के बीच करीब 6 लाख बच्चों का जन्म हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 16,000 बच्चे कम पैदा हुए हैं। ये आंकड़ा रूस के लिए सचमुच चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ये साल 1999 के बाद रूस में देखा गया सबसे निचला जन्म दर यानी बर्थ रेट है। रूस की स्थिति इसलिए भी और खराब है क्योंकि रूस में इस साल जनवरी से जून तक यानी इन 6 महीनों में 3,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पिछले साल की तुलना में 49,000 ज्यादा है। कम पैदाइश और ज्यादा मौतें, यही वजह है कि रूस में आबादी लगातार कम होती जा रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जुलाई में कहा था कि ये स्थिति रूस के लिए भयावह साबित हो सकती है और रूस के भविष्य के लिए विनाशकारी है। इस सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस पर अलग प्रेशर डाला है। यूक्रेनी मीडिया की माने तो करीब 2 साल से जारी जंग में अब तक रूस अपने करीब 5 लाख सैनिकों को खो चुका है। रूस की अर्थव्यवस्था, समाज और यहाँ तक कि परिवारों पर भी गहरा असर हुआ है। रूस में बढ़ते तनाव और अनिश्चितताओं के कारण कई लोग परिवार बढ़ाने के बजाय अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। युद्ध की वजह से जीवन में व्यस्तता, आर्थिक समस्याएं और मानसिक दबाव भी लोगों को बच्चे पैदा करने से रोक रहा है। उधर साल 2022 से ही यानी जब से यूक्रेन के साथ जंग शुरू हुई है, तब से ही पुतिन महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। पुतिन ने घोषणा की थी कि वो 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड देंगे। ये अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था, जो महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं। उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। देखने वाली बात है कि पश्चिमी देशों ने जंग के बीच हर तरह से पाबंदी लगाकर रूस को पटकने की कोशिश की, व्यापार रोककर भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन जो असर हुआ है वो घटती जनसंख्या से हो रहा है। ये समस्या ऐसी है जो रूसी सरकार और खासतौर पर राष्ट्रपति पुतिन को अपने आप ही संभालनी होगी। बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स को बनाने को लेकर और इस विचार पर आपकी क्या राय है, पुतिन के इस आइडिया को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।